दादा ने लहू बहाया है, इस धरती पर उनके पापा ने लहू बहाया है, इस धरती पर उनकी दादी ने लहू बहाया है। हमको वैसा जो लोगों का दर्द समझे, हमको वैसा नेता चाहिए भाई। मोदी जी लोगों को जुमला देने का काम किए, लोगों को भटकाने का काम किए। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते हैं तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं। पहला तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, आपको कोई पहले वैल्यू नहीं देगा। दूसरा बात है कि आप जहां खड़ा होइएगा वहां पर ही अगर दोस्त आपका जॉब वाला है तो वहां पर ही आप लास्ट से ज़्यादा टिक नहीं पाइएगा। अगर हम आपको बोलें कि आपको खाना के रूप में 5 रोटी देंगे और उस हिसाब से आप भूखे हैं आए हैं हमारे यहाँ, और जब आप पहुँचे हमको घर पर हम एक बैग 3 रोटी कर दें तो अब तो आधा पेट भूखे ही जाएंगे। कितना सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दिया, अरबों रुपया का ट्रेन को जला दिया। अब वोट तो जो इस सब सपना को पूरा करेंगे, बेरोजगारों को जो देखेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। राहुल गांधी जी हो, अगर जो मोदी जी देंगे तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं है, तो हम जनता का दर्द क्या समझेंगे भाई। हम जैसे जनता जो नाजर, जो गरीब, जो मिडिल क्लास से जो आते हैं, उनका दर्द क्या करेंगे। मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट है ना कि पूरे भारतवर्ष में वो 2 लोग के लिए काम करते हैं, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। अकबर नगर यूपी में एक अकबर नगर है जहाँ 1400 घरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो वहाँ जो 70 साल से जो रह रहे हैं, उन लोगों ने योगी जी के पास जाने का काम किया। तो योगी जी के द्वारा उनके जो आदमी जो थे वहाँ पिए थे या जो भी उनके यहाँ के आते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग कीड़ा मकोड़ा कहीं भी नाली के पास जाके बच जाओ, मेरा जन्म से अधिकार है मेरा वोट देने का, मैं उन्हीं पे वोट दूंगा जो विकास का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो एजुकेशन का बात करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य का बात करेगा। कुछ तो है नहीं, अपना पक्ष रखेंगे तो हम आपकी मन की बात क्यों सुने भाई। संडे के संडे आप आते हैं, सुबह में 8 बजे मन की बात बोलते हैं। मन की बात किससे किया जाता है मालूम है? रात में 12 बजे के बाद अपनी धर्मपत्नी से किया जाता है। कि फिर आपको मतलब झेलना पड़ जाए 5 साल झेलने का मतलब समझते हैं। यहाँ 1 महीने का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, 1 महीने का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। और ये 5 साल किसी ऐसे नेता भ्रष्टाचार नेता को अगर बना देते हैं हम किसी भी रूप में, चाहे विधायक हो, MP हो या प्रधानमंत्री हो, तो मेरी बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। क्यों? निष्पक्ष रूप से। प्रॉफिट उसका एक्चुअली उसके टक्कर में अभी अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। अगर कोई रहता उसके अपोजिशन में ऐसा कोई टक्कर का आदमी तो जरूर बन सकता था, जरूर हम देखते। जी कि मोदी जी को 2013 के अक्टूबर महीना तक कोई नहीं जानता था। 2013 के अक्टूबर महीना तक कोई नहीं जानता था मोदी जी ऐसे कैंडिडेट थे। ठीक है, राहुल गांधी को तो एक बच्चा जानता है। ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। घर बैठे बैठे मैं लगभग इतना कमा लेता हूँ कि अपने घर परिवार का ध्यान रख लेता हूँ। अगर आपके अंदर स्किल है, कोई भी देश का युवा मेरा जो बात सुन रहे होंगे उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार आपका रोजगार और बेरोजगार होने से कोई अर्थ नहीं रहता है। आप अंदर में स्किल अगर डेवलप करते हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो आप जरूर रोजगार। लेकिन यहाँ ये भाई साहब का कहना था कि रोजगार निकलती भी है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब धांधली हो जाती है, घोटाला रहता है। अच्छा, आप 2019 में वैकेंसी ग्रुप डी का बारे में बता सकते हैं? अगर इस भाई साहब के पास घोटाला के शब्द जैसे इस्तेमाल किया, तो क्या इसका प्रूफ है इसके पास? बता सकते? बताइए, सामने कैमरा में दिखाइए। कैमरा में दिखाइए। जब वैकेंसी निकला था तो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि हम एक परीक्षा लेंगे, और एकाएक जब परीक्षा का टाइम आया तो कहता है 2 परीक्षा लेंगे। अरबों रुपया के संपत्ति को बर्बाद करवाया, ये प्रूफ है मेरे पास। जी देखिए, और सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल नियम्स होती है, रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो बदल दीजिए अगले इलेक्शन में। फॉर्म भरने के पहले ना रूल्स होता है, फॉर्म भरने के पहले ना सारा बात बता दिया जाता है कि ये चीज लगेगा। उसी क्राइटेरिया को देखते हुए ना हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो ठीक है, आप परिवर्तन कर दिए तो लहका दे आदमी या कुछ कर दे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 94। मैं बेस सिंह अभी मौजूद हूँ पटना बुद्ध स्मृति पार्क के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं अभी 2024 आ चुका है और इस साल होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। तो अभी चुनावी माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और लोगों से बातें करूँगा कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखकर पसंद करेंगे। तो मैं आया हूँ, चलिए लोगों से ही बातें करते हैं। क्या लगता है आप किसे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री पर देखना पसंद करेंगे जो हम लोग को बेरोजगारी दूर करेंगे, जिनको, और कोई भी रहे। कौन? मोदी हैं तो मोदी है, अगर जो देते हैं वो भी तो वही बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, और ना देते हैं तो ना है प्रधानमंत्री बढ़िया। अभी तो फिलहाल उन्हीं का सरकार चल रहा है, तो मतलब उनको क्यों नहीं? तो उनको जैसे कि देखिए, हम लोग तो जितना भी बिहार में हैं गरीब परिवार से, उसको तो ITI करना, डिप्लोमा करना इस मन बस की चीज़ है नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर भर्ती आता है तो रेलवे में आता है।
भारत का सबसे बड़ा उद्यम और रेलवे कर्मचारियों का भर्ती करने का जो अगर जी जी, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा रुकिए बढ़िया। जी, तो जैसे आपका कहने का मतलब है कि बिहार में गरीबी है, इसके कारण आप उनको मतलब मौका देना चाह रहे हैं कि फिर से वो ऐसा मतलब कुछ अच्छा काम करें देश के लिए और बिहार के लिए। जैसे युवा आदमी के लिए सबसे बड़ा है रोजगार। अगर रोजगार नहीं है तो उसको घर से भी इज्जत नहीं मिलता है, भला शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पहले आप यहाँ बीच में आके, आप मेरे से बीच में आके बात करें आप। ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। पहला तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, आपको कोई पहले वैल्यू नहीं देगा। दूसरा बात है कि आप जहाँ खड़ा होइएगा वहाँ पर ही अगर दोस्त आपका जॉब वाला है तो वहाँ पर ही आप लास्ट से ज़्यादा टिक नहीं पाइएगा। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा नजर। और मतलब कि ग्रुप डी में भर्ती जो निकलती थी उसमें मैट्रिक पास रहता था, और अब इस बार से ITI कर दिए हैं। बताइए, हम लोग जो गरीब बच्चा हैं जो सिर्फ मैट्रिक किए हुए हैं वो तो नहीं भर सकता है, वहाँ से भी कहानी खत्म। जी, तो इसके बारे में मैं और भी लोगों से बातें करूंगा। जी जी जी, क्या बोल रहे झूठ हैं? बहुत बोलते हैं, ये हम जानते हैं। झूठ क्या झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं जैसे कि इस 2019 में जो वैकेंसी निकला था ग्रुप डी का, उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि मात्र हम एक परीक्षा इसका लेंगे, CBT एग्जाम, जो कि 100 नंबर का होगा और 90 मिनट इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और एकाएक जब परीक्षा की बारी आता है तो वो कहते हैं कि हम 2 परीक्षा लेंगे। ये कहीं से उचित न्याय है? कहीं ना कहीं मतलब जो भी फैसला हो एक मतलब सटीक होना चाहिए। सटीक होना चाहिए। अगर हम आपको बोलें कि आपको खाना के रूप में 5 रोटी देंगे और उस हिसाब से आप भूखे हैं आए हैं हमारे यहाँ, और जब आप पहुंचे हमको घर पर हम एक बैग 3 रोटी कर दें तो आप तो आधा पेट भूखे ही जाएंगे। आप तो आशा में आए थे कि 5 रोटी खाएंगे हम, और हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो हम जान रहे थे कि एक परीक्षा होगा। उसके बाद ही बच्चा इतना उपद्रव किया। उपद्रव बच्चा आपने नहीं किया, बल्कि वैसा वो स्टेज नहीं लेते तो बच्चा उपद्रव नहीं करता। कितना सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दिया, अरबों रुपया का ट्रेन को जला दिया, तो उसमें बच्चा का कहीं ना कहीं वो हाथ बोलते हैं। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा विभाग के गलती के कारण ट्रेन को लहराया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब इसके बारे ट्रेन से हम लोग बैठ के जाते हैं, उसी ट्रेन में हम लोग को आग लगाने का मन करेगा? उसमें जो लहराया जो तो पकड़ाता नहीं है। कहीं ना कहीं निर्दोष बच्चा को कितना को जेल दिया गया, और उसके बाद जाकर के फिर एक परीक्षा लिए। तो यानी कि ट्रेन लहरवाने के लिए ही 2 परीक्षा के लिए घोषणा किए थे, लहरवाने का मन था, इसीलिए आप किए थे ना। तो कहीं ना कहीं चलिए ये तो बातें हो गई, लेकिन आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना किसे पसंद करेंगे? हम देखना पसंद करेंगे वहीं कोई भी हो, जो बेरोजगार जो युवा हैं। मतलब आप वोट किसे देंगे? अब वोट तो जो इस सब सपना को पूरा करेंगे, बेरोजगारों को जो देखेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। जैसे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हो, अगर जो मोदी जी देंगे तो मोदी जी को देंगे। अगर मोदी जी अगर जो पूरा करेंगे, बेरोजगार बच्चों का अगर जो नौकरी देंगे तो उन्हीं को देंगे। कहीं ना कहीं अब ज़्यादा समय तो रहा नहीं है चुनाव को लेके, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, आप किसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है ना, तो मोदी जी से 10 साल कार्ड उनका पूरा होने वाला है। मोदी जी पर क्या अटक जाते हैं? 10 साल जी। पूरा होने वाला है। मोदी जी लोगों को जुमला देने का काम किए, लोगों को भटकाने का काम किए। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते हैं तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं है, तो हम जनता का दर्द क्या समझेंगे भाई? हम जैसे जनता जो नादर, जो गरीब, जो मिडिल क्लास से जो आते हैं, उनका दर्द क्या करेंगे? मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट है ना कि पूरे भारतवर्ष में वो 2 लोग के लिए काम करते हैं, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक अडानी, एक अंबानी के लिए। मोदी जी ऐसे लोग हैं, ठीक है। उनके पार्टी के जो भी लोग हैं वो सिर्फ बड़े लोग के लिए काम करते हैं, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैं मिसाल देता हूँ, अकबर नगर, यूपी में एक अकबर नगर है जहाँ 1400 घरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो वहाँ जो 70 साल से जो रह रहे हैं, उन लोगों ने योगी जी के पास जाने का काम किया। तो योगी जी के द्वारा उनके जो आदमी जो थे वहाँ पिए थे या जो भी उनके यहाँ के आते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग कीड़ा मकोड़ा कहीं भी नाली के पास जाके बच जाओ। तो इस तरह का टिप्पणी है उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा। तो इस तरह का टिप्पणी है कि मतलब उनके नज़र में हम युवा जो मीडियम क्लास से जो आते हैं, लोअर क्लास से आते हैं, हम लोग उनके नज़र में कीड़ा मकोड़ा है भाई। तो कहीं ना कहीं आप किसे मतलब देखना पसंद करेंगे, आप किसे मतलब वोट देंगे? देखिए, यहाँ बात है भाई चौथी फेल का, यहाँ बात करते हैं लोग 9वीं फेल का। तो क्यों नहीं भाई नया कैंडिडेट को लेके आए, राहुल गांधी जो पढ़े लिखे, जो बाहर से पढ़ के आए हैं भाई,
क्यों नहीं उनको लेके हमारे प्रधानमंत्री के रूप में? आगे वो भी इस देश के नागरिक हैं, मैं उनको क्यों नहीं लेके आऊँ? मेरा जन्म से अधिकार है मेरा वोट देने का, मैं उन्हीं पे वोट दूंगा जो विकास का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो एजुकेशन का बात करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य का बात करेगा। कुछ तो है नहीं आपके पास। अगर कोई ऐसा मेडिकल ये आ जाता है तो पीएमसीएच जाइएगा तो बोलेगा एनएमसीएच जाइए, एनएमसीएच जाइएगा तो बोलेगा इंदिरा गांधी में जाइए। ये तो यार नौटंकी होता है स्वास्थ्य के नाम पे। तो हमको वैसी सरकार चाहिए जो लोगों के हित के लिए काम करे भाई, अपने हित के लिए नहीं। जो आप G20 करवाते हैं भारत में, डंका पिटवा देते हैं कि मोदी जी ने करवाया, मोदी जी ने करवाया। G20 का मैं बजट पूछना चाहता हूँ, उसका बजट क्या था? 900 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ बजट लेके गए। वो पैसा कहाँ से आया भाई आपके पास? वो हमारे और आप जैसे और युवा जैसे लड़के के और जो भी मिडिल क्लास के हैं उनके टैक्स से पैसे से है भाई। तो अब टैक्स का पैसा किसी इंडस्ट्री में लगाओ ना भाई, किसी रोजगार में लगाओ ना। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे देश नहीं संभलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनसे देश नहीं संभलेगा, उनको अभी राजनीति का उतना कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, आप इतिहास उठा के देखिए। हमको वैसा नेता चाहिए जिस धरती पर उनके दादा ने लहू बहाया है, इस धरती पर उनके पापा ने लहू बहाया है, इस धरती पर उनकी दादी ने लहू बहाया है। हमको वैसा जो लोगों का दर्द समझे, हमको वैसा नेता चाहिए भाई। ठीक है, जो दिन भर में 10-10 लाख 15-15 लाख का सूट बदलने का और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने का, जनता का पक्ष नहीं सुनेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो हम आपकी मन की बात क्यों सुने भाई? संडे के संडे आप आते हैं, सुबह में 8 बजे मन की बात बोलते हैं। मन की बात किससे किया जाता है मालूम है? रात में 12 बजे के बाद अपनी धर्मपत्नी से किया जाता है। ठीक है, उनकी तो धर्मपत्नी है नहीं, तो आते हैं जनता से अपना ढकोसला करने और चोसला करने। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। 2024 में जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। ठीक है, 2024 में वो टाटा बाय बाय हैं। तो इसके बारे में मैं चलकर और भी लोगों से बातें करूंगा और पूछूंगा, आपके हिसाब से क्या लगता है, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री तो अभी मोदी बनल है। मोदी जी। अब अगला जो दिखलाएगा विपक्ष उसका देखेगा तो आदमी था ना। लेकिन यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी आवेगा तो देखिए क्या काम करेगा। तो आप किसे देखना पसंद करते हैं? हम तो अभी मोदी जी के देख रहे हैं। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी इंसानियत के नाते लोगों के हित के लिए आप जनता के प्रति मोदी जी का एक कार्य बता दीजिए आप कि जनता के हित के लिए किया हो मोदी जी ने। जी बताएं, बताइए अगर आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। बोलें। पता नहीं। हाँ? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी को देखना मतलब उनका काम देखकर कीजिएगा ना। युवा हैं, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, एक वोट से एक संसद को, एक विधायक को चुनने का हक रखते हैं आप। ठीक है, तो आप उस जगह पे अपना बटन दबाइए जो आपको अधिकार दिला सके, जो आपके विकास का बात करे, जो आपके रोजगार का बात करे। आप वैसे जगह अपना बटन दबाइए भाई, ऐसे जगह बटन मत दबा दीजिए कि फिर आपको मतलब झेलना पड़ जाए 5 साल। 5 साल झेलने का मतलब समझते हैं? यहाँ 1 महीने का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, 1 महीने का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। और ये 5 साल किसी ऐसे नेता भ्रष्टाचार नेता को अगर बना देते हैं हम किसी भी रूप में, चाहे विधायक हो, MP हो या प्रधानमंत्री हो, तो मेरी बहुत दुर्भाग्य की बात होगी भाई। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इनका कहना है एक तरफ तो मोदी जी हम लोग देख रहे हैं, दूसरा तरफ कौन उम्मीदवार है वो देखेगा आदमी तो ना वोट देगा। दूसरी तरफ तो राहुल गांधी जी, इतना बड़ा नाम है, आप राहुल गांधी जी को नहीं पहचान रहे हैं? राहुल गांधी को तो जान रहे हैं, इंदिरा गांधी के पोता है, अच्छा, राजीव गांधी का बेटा है जी। तो आप उन्हें क्यों नहीं देखना पसंद करेंगे? उसका भी नाम आया कहाँ कि प्रधानमंत्री वो बनेगा? उनके बारे में नाम ही नहीं आया है। कहाँ नाम आया? इतना बड़ा कैंडिडेट है नीतीश जी। इसके बारे में आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? अभी देखिए जो सिचुएशन है पूरे देश का, वो सीधा सीधी बीजेपी जीत रही है 2024 के इलेक्शन में और नरेंद्र मोदी जीतने वाले 100%। आप किसे देखना पसंद करेंगे? जो जीतेंगे वो तो बात की बात है, आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं अभी करंट सिचुएशन में तो बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। क्यों? निष्पक्ष रूप से। प्रॉफिट उसका एक्चुअली उसके टक्कर में अभी अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। अगर कोई रहता उसके अपोजिशन में ऐसा कोई टक्कर का आदमी तो जरूर बन सकता था, जरूर हम देखते। जी कि मोदी जी को 2013 के अक्टूबर महीने तक कोई नहीं जानता था। 2013 के अक्टूबर महीने तक कोई नहीं जानता था मोदी जी ऐसे कैंडिडेट थे। ठीक है, राहुल गांधी को तो एक बच्चा जानता है। ठीक है, राहुल गांधी के परिवार को बच्चा जानता है। आज भी गली चौराहा में चल जाइएगा तो इंदिरा गांधी के नाम से लोग जानता है, राजीव गांधी के लोग से नाम जानता है, इतना तक कि प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है राहुल गांधी की, उनको भी लोग जानता है। सोनिया गांधी का तो बात ही कुछ और है। इनका कहने का मतलब है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है मोदी जी के शासन में।
देखिए, बेरोजगारी युवा अपने कर्तव्य से है। अगर युवा मेहनत करेंगे, स्किलफुल बनेंगे, अगर उसके अंतर्गत योग्यता होगी तो वो रोजगार कहीं भी ढूंढ लेंगे। तो मोदी जी रोजगार और बेरोजगार से कोई मतलब ही नहीं है मोदी जी का। हम खुद हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। घर बैठे बैठे मैं लगभग इतना कमा लेता हूँ कि अपने घर परिवार का ध्यान रख लेता हूँ। अगर आपके अंदर स्किल है, कोई भी देश का युवा मेरा जो बात सुन रहे होंगे उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार आपका रोजगार और बेरोजगार होने से कोई अर्थ नहीं रहता है। आप अंदर में स्किल अगर डेवलप करते हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो आप जरूर रोजगार लेकिन प्राप्त यहाँ ये भाई साहब का कहना था कि रोजगार निकलती भी है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब धांधली हो जाती है। घोटाला रहता है। करेंगे। अच्छा, जी अब 2019 में वैकेंसी ग्रुप डी का बारे में बता सकते हैं? अगर इस भाई साहब के पास घोटाला के शब्द जैसे इस्तेमाल किया, तो क्या इसका प्रूफ है इसके पास? हाँ, बता है सकते proof। हैं? बताइए, सामने कैमरा में दिखाइए। कैमरा में दिखाइए। दिखाइए जब कैमरा। वैकेंसी निकला था तो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि हम एक परीक्षा लेंगे, और एकाएक जब परीक्षा का टाइम आया तो कहता है 2 परीक्षा लेंगे। अरबों रुपया के संपत्ति को बर्बाद करवाया। ये प्रूफ है मेरे पास। जी देखिए, और सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल नियम्स होती है। बच्चों को जी बच्चों को उकसाने का काम क्यों किए वो? बच्चों को उकसाने का, आप एक परीक्षा कह के 2 परीक्षा क्यों लिए? अब बहुत होशियार बनते हैं। जी, अब इस पे आप क्या कहेंगे? होशियारी की इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। सरकार अपनी रूल नियम से ही चलेगी। सरकार को आप ही ने चुना है, और सरकार को अगर सत्ता में बैठाए हैं तो जब तक सरकार है तब तक आप उसके सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो बदल दीजिए अगले इलेक्शन में। फॉर्म भरने के पहले ना रूल्स होता है। फॉर्म भरने के पहले ना सारा बात बता दिया जाता है कि ये चीज लगेगा। उसी क्राइटेरिया को देखते हुए ना हम लोग फॉर्म भरते हैं, कि फॉर्म भरने के बाद में बीच में रूल चेंज होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रूल चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या और अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कि बीच में चेंज होगा? टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही कौन सी एग्जाम में अगर रूल चेंज होता है तो पहले ही बता के चलता है कि इफ एंड बट कोई भी कंडीशन बनती है तो सरकार या कोई भी आयोग जो एग्जाम ले रही है उसके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है। ठीक है, उसके पास ये अथॉरिटी पहले से रहती है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। अगर सरकार को आपकी बात सही लगेगी तो आपके बातों पे मतलब एक्शन आपके हिसाब से मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आप देखना पसंद करेंगे। 100% लेकिन ऐसा कहा जाता है मोदी जी के बारे में कि वो सिर्फ धर्म को वोट बटोरने के लिए धर्म का मतलब सहारा लेते हैं। इनका एक बात पर हम बोलना चाहते हैं। जी जैसे ही बोले कि उसके पास यह अधिकार होता है कि हम टर्म और कंडीशन को बीच में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ठीक है, आप परिवर्तन कर दिए, तो परिवर्तन कर दिए तो लहका दे आदमी या कुछ कर दे, तो टर्म कंडीशन को फिर आप वापस कैसे ले लिए? जी, ये बात में भी सोचने वाली बात है। फिर कैसे वापस ले लिए? जब लहरा दिया करोड़ों रुपया के अरबों संपत्ति, उसके बाद आप वापस क्यों ले लिए? चाहे कितने लहरा दे, जब हम टर्म को बदल दिए तो बदल दिए। जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को ये मैं फिर भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार को आपने चुना है, देश की जनता ने चुना है, और जब तक वो सरकार और सत्ता शासन में है तब तक वो अपने प्रॉपर संविधान को ध्यान में रखते हुए सारे कुछ कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है तो उसके पास अथॉरिटी है वोट का, वो वोट दे करके सरकार को चेंज कर सकते हैं। सीधा सीधा मतलब है। तो अगर आपको तो मेरा एक चीज और पूछना रहेगा जी, आप थोड़ा सामने आएंगे, आप किसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को? जी, क्यों? क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? जैसे सबसे पहले कि वो धर्म के अपेक्षा में वो कुछ ज़्यादा ही वो इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात कि जो किसानों के जैसे कुछ पहले कोई सरकार आती थी तो कुछ देती नहीं थी, कुछ ना कुछ तो वो दे ही रहे हैं। गरीब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दे रहे हैं, जैसे कि राशन फ्री दे रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना में जैसे उन्होंने दिया, नल जल दिया, ऐसे बहुत सारे काम हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में महंगाई बढ़ रही है। जी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन भी है। क्या रीजन है? रीजन तो सर सरकार बताएगी। जी, सरकार जो है ना जनता से अपने हित के लिए अधिकार छीन लिया है। वो अधिकार छीन लिया है कि जनता कोई अपना बात रख सके। मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, पहले एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो मन की बात करने के लिए सुबह में 8 ही बजे का टाइम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 बजे का टाइम में क्या पता हो सकता है कि उनका जन्म हुआ हो 8 बजे। ठीक है, 8 बजे का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है उनका। तो 8 बजे जो भी है, ठीक है। जी, क्या कह रहे हैं? मोदी जी के मन की बात वाला इन्फॉर्मेशन इनके पास ये नहीं है।
ठीक है मोदी जी 9 बजे मोदी जी का फिर गलत हमको मन की बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो 9 ही बजे सही, 9:30 बजे सही, ठीक है। लेकिन आप मन की बात करते हैं, आप जनता का मन सुनिए ना भाई, कि जनता को क्या परेशानी है। 9.5 साल होने जा रहा है काल उनके प्रधानमंत्री होते हुए, कितने पत्रकार उनके पास गए भाई इंटरव्यू लेने के लिए। विपक्ष में जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, हर बात पर उनके मुंह पे मैक लगा दिया जाता था, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अभी इनके सरकार में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतने बड़े बड़े हादसा हो गए, कौन से पत्रकार गए बहन से पूछने के लिए, कौन से पता। हम उतना बहस नहीं चाहते हैं, हम सारे नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई कि आप लोग राजनीति पर और खास करके धर्म पर रोटी सेकना बंद कर दें, ठीक है। आप भाई विकास का काम करें, आप एजुकेशन का बात बोले, आप एजुकेशन से याद आया, देखिए पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री है कि 18% टैक्स लगा दिया गया भाई एजुकेशन पर। ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ये ऐसी मानसिकता रखते हैं ये लोग। लेकिन इनका तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, मोदी जी को देखिए, ये लोग कितनों छरपाड़ डाले, कितनों ज्ञान बांट दे, कितनों लैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इन लोगों के पास। उनको 2024 में कोई टक्कर नहीं दे सकता, सीधी सी बात है मेरा। अगर किसी को कोई लगता है चेंज कर देंगे हम, तो आइए फ्रंट में आइए, देखेंगे आपके अंदर हुनर है, काबिलियत है, तो हम वोट सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं है मैं तो क्यों देंगे वोट भाई। मोदी की टक्कर में आप पूरे देश को बताइए एक बार, किसी को कोई एक चेहरा है, कोई है, आप ही बताइए ना, कोई एक चेहरा है मोदी की टक्कर का। खुद जैसे कि एक तरह से देखा जाए विपक्ष में राहुल गांधी जी का चेहरा एक तरह से उनके विपक्ष में माना जा रहा है। राहुल गांधी जी बिल्कुल फेल एक लीडर होते हैं ना, कोई चीज एग्जाम देते हैं स्टूडेंट फेल होते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी को एज अ फेल्योर कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। अभी पूरे भारतवर्ष का निगाह उसका जो है एक फेल्योर लीडर के रूप में है। अगर वो उसका शासनकाल जब था जिस समय, उस समय भी कोई बड़े लीडर या बड़े पद पे नहीं थे राहुल गांधी, छोटा मोटा इलेक्शन थे, जीते थे बस, कोई मंत्री परिषद में नहीं थे शामिल, ना कैबिनेट के मिनिस्ट्री में थे, उसके पास कोई ऐसा मिनिस्ट्री भी नहीं थे जिससे कि उसके पास एक योग्यता हो, स्किल हो, जो वो देश को चला सकते थे। ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखता है राहुल गांधी में। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि प्रधानमंत्री मतलब कौन बनेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।